दिल्ली की राजनीति में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। जिस दिल्ली शराब नीति मामले ने महीनों तक देश की पॉलिटिक्स में गर्मी बनाए रखी, उस पर अदालत का एक बड़ा फैसला आ गया है। और इस फैसले के साथ ही एक नई और शायद पहले से कहीं ज्यादा तीखी राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने आखिर कहा क्या और इस पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। सीबीआई ने जो शराब नीति मामला दायर किया था ना, उसके सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और हाँ, इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। कोर्ट का मानना था कि सीबीआई की दलीलें काफी नहीं थी, इसलिए सबको आरोप मुक्त कर दिया गया। और जैसे ही ये कानूनी राहत मिली, कुछ ही घंटों में अरविंद केजरीवाल ने सीधा एक पॉलिटिकल अटैक लॉन्च कर दिया। उनका पहला बयान ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर था। उन्होंने इस पूरे मामले को आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया। ये बयान साफ दिखाता है कि अब लड़ाई अदालत से निकलकर पूरी तरह से राजनीतिक मैदान में आ चुकी है। तो केजरीवाल के इस सबसे बड़े राजनीतिक षड्यंत्र वाले आरोप का आधार क्या है? उनके हिसाब से ये मामला कभी किसी घोटाले का था ही नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी साजिश थी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। चलिए उनके इस दावे को जरा और गहराई से समझते हैं। केजरीवाल का आरोप ये है कि इस तथाकथित साजिश का मकसद सिर्फ एक था, और वो था आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के 5 सबसे बड़े चेहरों को एक एक करके जेल में डालना, ताकि पार्टी बिना लीडर के हो जाए और बिखर जाए। और इस साजिश का नतीजा क्या हुआ? देखिए, केजरीवाल ने खुद बताया कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें 6 महीने जेल में काटने पड़े, और उनसे भी पहले उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल तक जेल में रहे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस पूरी लड़ाई का असर कितना गहरा रहा है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी। और अपने आरोप को और मजबूत करने के लिए केजरीवाल ने एक और बात कही। उन्होंने दावा किया कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पद पर बैठे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया हो। ये दावा उनके आरोपों को एक हिस्टोरिकल एंगल देने की कोशिश है। तो एक तरफ तो थे ये तीखे आरोप, और दूसरी तरफ केजरीवाल के रिएक्शन में एक मजबूत इमोशनल एंगल भी था। उन्होंने इस फैसले को सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि सत्य की जीत के तौर पर पेश किया। यहाँ ना 2 कहानियों की सीधी टक्कर है। एक कहानी जो केजरीवाल के मुताबिक महीनों तक टीवी पर चली कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं, और दूसरी कहानी जो वो खुद कहते आए हैं कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। उनका कहना है कि अब कोर्ट के इस फैसले ने उनके कट्टर ईमानदार वाले दावे पर एक तरह से मुहर लगा दी है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उनके मुताबिक ये फैसला उनके इस यकीन को और पुख्ता करता है कि चाहे देर ही क्यों ना हो, आखिर में सच सामने आता है और इंसाफ होता है। और ये पूरा मामला उनके लिए कितना पर्सनल था, ये तब पता चला जब वो मीडिया से बात करते करते इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार का जो दाग लगाने की कोशिश हुई, वो उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह थी, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही उनके मुताबिक ईमानदारी के सिद्धांत पर टिकी है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने या इमोशनल होने तक ही नहीं रुकी। नहीं, केजरीवाल ने इस मौके का इस्तेमाल किया एक बड़े राजनीतिक हमले के लिए, और निशाना सीधा प्रधानमंत्री पर साधा। तो अब जब कानूनी लड़ाई का एक बड़ा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो सवाल उठता है कि केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। और उन्होंने इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं कि अब वो पूरी तरह से एक आक्रामक राजनीतिक लड़ाई के मूड में है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान देश के असली मुद्दों की तरफ खींचने की कोशिश की, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, जहां विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे केस कर रही है। उनका मैसेज देखिए एकदम साफ और सीधा था। अगर सत्ता चाहिए तो अच्छे काम कीजिए, राजनीतिक दुश्मनों पर झूठे केस बनाकर नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक खुली राजनीतिक चुनौती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई यहाँ से आगे क्या? दिल्ली और देश की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? अगर कानूनी तौर पर देखें तो बात एकदम साफ है।
अदालत ने सीबीआई के मामले को खारिज कर दिया है और इस केस में फिलहाल सभी 23 आरोपी बरी हो चुके हैं। ये इस कहानी का कानूनी पहलू है। लेकिन कहानी का एक और पहलू है, राजनीतिक पहलू। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा तीखी लड़ाई की बस शुरुआत हुई है। अरविंद केजरीवाल के तेवर बता रहे हैं कि वो इसे एक ऑल आउट अटैक में बदलने वाले हैं। मतलब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है। तो सोचने वाली बात ये है कि कोर्ट का ये एक फैसला दिल्ली और देश की राजनीति पर आने वाले समय में क्या असर डालेगा। क्या इससे विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिलेगी या फिर ये टकराव का एक नया दौर शुरू करेगा? इन सवालों के जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।